तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्वल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर कुछ ही हफ्तों पहले रिलीज किया था, जिसमें हमें दिखा था हल्क, लेकिन उसका रंग हरा नहीं लाल था। तो आखिर वो था कौन? हाय गाइस, आई एम योर ब्रो फिल्मी ब्रो, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो मार्वल यूनिवर्स में हल्क जितना ही पावरफुल है, लेकिन उसका रंग हरा नहीं लाल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड हल्क की। तो चलिए जानते हैं इसके ओरिजिन, पावर्स और कैसे ये ग्रीन हल्क से अलग है। रेड हल्क, जिसे हम रल्क के नाम से भी जानते हैं, मार्वल कॉमिक्स में पहली बार 2008 में हल्क के इशू 1 के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। रेड हल्क का असली नाम है जनरल थड्यूस थंडरबोल्ट रॉस। अब आप सोच रहे होंगे जनरल रॉस, अरे ये तो वही इंसान है जो ब्रूस बैनर यानी ग्रीन हल्क का सबसे बड़ा दुश्मन था। जी हाँ, जनरल रॉस वही इंसान है जो ब्रूस बैनर से नफरत करता था और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर देना चाहता था। जनरल रॉस यूएस आर्मी का एक डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट जनरल था। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद था ब्रूस बैनर को रोकना, क्योंकि उसके नज़र में हल्क इंसानियत के लिए खतरनाक थ्रेट था, जो किसी हद तक सही भी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, रॉस का ऑब्सेशन भी बढ़ते जा रहा था। एक दिन जनरल रॉस ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया और अपने आप को हल्क जितनी पावर देने वाली एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। इसके बाद होना क्या था? इस एक्सपेरिमेंट के बाद जनरल रॉस खुद एक हल्क बन गया, लेकिन ये हल्क थोड़ा अलग था। इसका रंग लाल था और रेड हल्क बनने के बाद रॉस के पास वही इमेंस स्ट्रेंथ थी जो हल्क के पास थी, लेकिन कुछ नए पावर्स के साथ। रेड हल्क की सबसे यूनिक पावर यह है कि जब वो गुस्सा होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है कि वो न्यूक्लियर मेल्टडाउन का रीजन बन सकता है। रेड हल्क की दूसरी पावर्स में उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी भी शामिल है। उसके पंचेस इतने पावरफुल है कि वो ग्रीन हल्क को भी हिला सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड हल्क अपने इंटेलिजेंस को फुली रिटेन करता है, अनलाइक ग्रीन हल्क जो अपने गुस्से में होश को खो देता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड हल्क स्ट्रैटेजिक भी है, जो उसे एक डेंजरस ओपोनेंट बनाता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की कि आखिर ग्रीन हल्क और रेड हल्क में सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या, कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो ग्रीन हल्क और रेड हल्क में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्रूस बैनर यानी ग्रीन हल्क जब गुस्से में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन ग्रीन हल्क का गुस्सा उसके लिए वीकनेस भी है, क्योंकि वो अपना दिमाग खो देता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वहीं रेड हल्क अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसका बॉडी ओवरहीट करने लगता है। ग्रीन हल्क के पास एक रैपिड हीलिंग फैक्टर है, जिसे वो अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर कर सकता है, लेकिन रेड हल्क के पास ये पावर थोड़ी कम है। तो रेड हल्क के पास एक और खास पावर है, वो किसी भी सुपर हीरो के पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि एक बार उसने सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसने उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। लेकिन ये भी एक रिस्क के साथ आता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसकी बॉडी को वो नुकसान भी पहुँचाने लगता है। तो दोस्तों, रेड हल्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो एंटी हीरो की तरह काम करता है। उसका ऑब्सेशन और हल्क से नफरत उसके एक्शंस को ड्राइव करती है, लेकिन साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर और एक लीडर भी है। उसकी कहानियां मार्वल यूनिवर्स में एक अलग ही डेप्थ और थ्रिल लाती है। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन रेड हल्क के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी थॉट्स शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिल्मी ब्रो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे ऑसम, बाय।